अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हदीस नंबर 16। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यअकुलन्ना अहदुम मिनकुम बिशिमालिही। तुम में से कोई शख्स अपने बाएं हाथ से हरगिज ना खाए, यानी नो वन ऑफ यू शुड ईट विद हिज लेफ्ट हैंड। सहीह अल मुस्लिम। इस हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक बहुत बेसिक मैनर सिखाया है कि जब भी खाना खाएं तो बाएं हाथ से नहीं बल्कि दाएं हाथ यानी राइट हैंड से खाएं। आप जानते हैं कि हमारा दीन इस्लाम एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात जिसे कहा जाता है। यानी इसमें ना सिर्फ हमें अल्लाह ताला से कैसे स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाया जाए ये सिखाया जाता है, बल्कि हमें अपनी लाइफ को कैसे बहुत अच्छा गुजारा जाए ये भी सिखाया जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले तो खुद अच्छे काम करके दिखाते थे और सहाबा आपको देखकर फॉलो करते थे और इस तरह से अल्लाह ताला को खुश किया करते थे। और समटाइम्स ये भी होता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलकर सहाबा को बताते थे कि ये काम इस तरह से करो और फिर सहाबा फौरन उसको फॉलो कर लिया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ना सिर्फ खाने पीने बल्कि उठने बैठने सोने जागने दूसरों से मुलाकात करने सी ऑफ करने और इस तरह के बहुत सारे बेसिक मैनर्स हैं जो कि आपने हमें सिखाए हैं, जिनमें से एक मैनर ये भी है कि बाएं हाथ से ना खाया जाए। इसके मुतालिक एक और हदीस भी आती है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन शैतान बाएं हाथ से खाता और पीता है, बाएं हाथ से लेता और देता है। सही मुस्लिम। इस हदीस से क्या पता चला? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन शैतान बाएं हाथ यानी लेफ्ट हैंड से खाता और पीता है और लेफ्ट हैंड से ही लेन देन करता है। यानी कोई चीज पकड़नी हो, किसी को कोई चीज देनी हो तो वो काम भी लेफ्ट हैंड से करता है। तो क्या हमें वो काम करना चाहिए जो कि हमारा एनिमी करता है? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हमें तो अपने एनिमी शैतान को फॉलो नहीं करना, हमें फॉलो करना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और आपने ये वाला मैनर एक सहाबी को भी सिखाया था। तो चलिए सुनते हैं वो वाकया। एक मरतबा ऐसा हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खाना पेश किया गया और आपके साथ एक छोटे बच्चे सहाबी हजरत उमर बिन अबी सलमा भी मौजूद थे। और जैसे कि बच्चे जब अपनी कोई फेवरेट चीज देखते हैं तो उनका क्या दिल चाहता है कि हम फौरन ये पकड़ें और खा लें, ऐसे ही होता है ना। तो उनको भी जो चीजें अच्छी लग रही थी वो उठा के खा रहे थे, कभी राइट साइड से कभी लेफ्ट साइड से, कभी प्लेट की किसी साइड से कभी किसी साइड से। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देख रहे थे। तो आपने उनको क्या बताया? बहुत अच्छे तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही बार में 3 मैनर्स सिखा दिए। क्या फरमाया? आपने कहा, ए बच्चे, खाना खाते हुए बिस्मिल्लाह कहो, दाएं हाथ यानी राइट हैंड से खाओ और अपने सामने से खाओ। ये सही बुखारी की हदीस है। तो एक छोटे से सेंटेंस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मैनर्स सिखा दिए। क्या? नंबर 1 बिस्मिल्लाह कहो, नंबर 2 राइट हैंड से खाओ और नंबर 3 अपने सामने से खाओ। सामने से का क्या मतलब है? यानी प्लेट में भी जो पोर्शन आपके बिल्कुल सामने है वहां से खाएं और खाते खाते फिर आप पीछे तक अपनी पूरी प्लेट को का खाना खत्म कर लें। तो ये मैनर है जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस आती है जिसमें आपने हाथ धोने के बारे में भी कहा कि खाना खाने से पहले हाथ धो लिया करो, ठीक है, और खाना खाने के बाद कुल्ली किया करें। तो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाने से रिलेवेंट कई एक छोटे छोटे मैनर्स सिखाए हैं। अब उसके मुतालिक मैं आपको जस्ट पॉइंट्स में बता देती हूँ क्या क्या, जैसे कि खाने से पहले हाथ धोए जाएं, फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर बैठकर खाना खाया जाए, अपने सामने से खाया जाए, खाना खाते हुए ज़्यादा बातें ना की जाएं। कोई ज़रूरी बात हो तो करें, लेकिन ये नहीं कि साथ साथ डिस्कशन हो रही है साथ साथ खाना खाया जाए। इस चीज़ को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। इसी तरह से फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खाने के बाद भी दुआ पढ़ने को कहा। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए खाने के बाद, और खाने के बाद कुल्ली की जाए, यानी मुंह में कुछ पानी लेकर
اور اس کو کلی کرنے کے بعد اگل دیا جائے، تو یہ بھی ایک مینر ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا عمل جو کہ کھانے پینے کا ہم دن میں کئی بار کھاتے ہیں، لیکن جب ہم سنت کے مطابق کریں گے تو یہ بھی ہمارے لیے اجر بن جائے گا، اور اس پر بھی ہمیں بہت سارا ریوارڈ ملے گا انشاءاللہ۔ تو چلیے بیٹا ایک بار ریوائز کر لیتے ہیں جو 3 کام ہم نے انشاءاللہ کرنے ہیں، اور نیکسٹ ٹائم جب آپ حدیث بھیجیں گے تو آپ نے حدیث مبارکہ پڑھنے کے ساتھ یہ والے 3 مینرز بھی سکھانے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سکھائے، یعنی بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں احادیث پر اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ہر عمل کو اپنے ہاں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔